हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें अपना अपकमिंग वीक जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून होने वाला है उसका एक फंडामेंटली वीकली आउटलुक दूंगा कि मैं कौन कौन से फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर बुलिश हूँ या बेयरिश हूँ। एंड मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा टॉप डाउन एनालिसिस दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपना फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ इन मार्केट्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बायस ढूंढने के लिए। एंड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या टेक्निक्स होती है जिनका मैं यूज करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस करने के अंदर। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड तुम्हें अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ एंड पूरा दिखाता हूँ कि किन किन बेसिस के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं जो तुम्हें एक एनालिसिस के अंदर इंक्लूड करने चाहिए। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, सबसे पहले ये मैं जो कि है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर आया हूँ जो एक मेरा पेड सॉफ्टवेयर है। एंड इसके अंदर मैंने सिर्फ ये देखा कि लास्ट मंथ के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक जो वो आए हैं न्यूज़ेस आई हैं। सारी इकोनॉमिक न्यूज़ ये थी। मैं बस एक छोटा सा वो ले लेता हूँ कि इम्पैक्ट जो आया न्यूज़ का वो बियरिश था लास्ट मंथ के अंदर या बुलिश था। अब जैसे ओवरऑल देख सकते हो, ये यूरो का चार्ट खुला हुआ है। यूरो का जो न्यूज़ है एंड यूरो के अंदर जो न्यूज़ है दैट इज बियरिश, लाइक अच्छी नहीं आई। सीपीआई वाज न्यूट्रल, पीपीआई वाज पॉजिटिव फॉर द यूरो। एंड अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट चेंज पॉजिटिव था। जीडीपी ग्रोथ वाज नेगेटिव जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज एंड सर्विसेज पीएमआई वर आल्सो नेगेटिव। तो थोड़ा सा जो वीकली आउटलुक होगा वो यूरो की साइड बियरिश ही है, क्योंकि मैं लास्ट लास्ट वीक भी मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था दैट यूरो को मैं शॉर्ट करने का देख रहा हूँ। तो चलो, जो मेन चीज है, ये तो मैंने खाली एक छोटा सा आउटलुक देख लिया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या और क्या है जो लास्ट मंथ में न्यूज आई। बट जो मेन फैक्टर्स हैं, सीओटी डेटा, सीजनैलिटी एंड द वैल्यूएशन अगेंस्ट द डॉलर, ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड गोल्ड, वो सब तुम्हें चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। वो सारा डेटा तुम्हें यहाँ पे भी मिल जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। बट मैंने इस सारे डेटा को एक इंडिकेटर के अंदर कोड करके, जो है पर्सनल पर्सनल इंडिकेटर मैंने बनाया चैट जीपीटी का यूज करके। 1 महीना लगा था मुझे वो इंडिकेटर बनाने में। उसका यूज करके जो मैं डेटा है वो सारा डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे ले आया हूँ। तो काफी ईजी रहता है, यहाँ से डेटा उठाता हूँ हर वीकेंड, ट्रेडिंग व्यू पे उसको इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो चलो ट्रेडिंग व्यू पे चल के दिखाता हूँ तुम्हें। सो दिस इज द वॉच लिस्ट जो मैं देखता हूँ। ये सारे यहाँ से देखोगे तो अगर ये फ्यूचर्स आ गए, ये फ्यूचर्स के चार्ट्स हो गए। इसके अंदर इंडाइसेस हैं एंड नेचुरल गैसेस एंड कमोडिटीज हैं, सारे मेटल्स। बट इस वीडियो के अंदर सिर्फ करेंसीज का यूज करने वाला हूँ, तो करेंसीज चलते हैं। सबसे पहले डॉलर है। यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले सीओटी डेटा के ऊपर। जिनको सीओटी डेटा नहीं पता, मैंने सबसे पहली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, तुम लोग वो जाके देख सकते हो। मैंने इंस्टा पे भी रील डाली हुई है सीओटी डेटा के ऊपर, तुम वो भी जाके देख सकते हो। एंड सीओटी डेटा अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये वीकली बेसिस पे अपडेट होता है। सबसे पहले वीकली है, जो नीचे रेड लाइन है, दिस इज द रिटेलर्स। ये रिटेलर्स का डेटा है एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो। प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 30 दिसंबर को काफी बुलिश थे, बट अब जो रिटेलर्स हैं वो काफी बियरिश हो रखे हैं। एंड वी नो वी नीड टू ट्रेड अगेंस्ट द रिटेलर्स। मेजोरिटी ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम रिटेलर्स हमेशा गलत साइड में होते हैं ट्रेंड के, क्योंकि दे आर द पीपल हु लूज द मनी ऑलवेज, मतलब मेजोरिटी में। तो हमें हमेशा इनके ऑपोजिट ट्रेड करना है। एंड डॉलर के ऊपर, दिस इज अ डॉलर फ्यूचर चार्ट, जो क्योंकि फ्यूचर्स में डेटा आता है। डॉलर फ्यूचर्स के ऊपर रिटेलर्स आर प्रिटी हेवीली, मतलब प्रिटी बियरिश। एंड अगर यहाँ पे, दिस इज द ब्लू चार्ट इज द कमर्शियल्स, जो स्मार्ट मनी बोला जाता है जिनको। कमर्शियल्स आर वेरी बुलिश। लाइक जब लास्ट टाइम ये इतना बुलिश था 2021 अक्टूबर, तो तुम देख सकते हो क्या मूव आया था। एग्जैक्टली, दिस वाज अक्टूबर और दिस वाज सितंबर। हाँ, जब सितंबर अक्टूबर के टाइम पे लोग इतने हेवीली बियरिश से बुलिश बुलिश गए थे, तो यहाँ पे तुम ये मूव देख सकते हो। वीकली चार्ट है, कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया था। अब दोबारा से हम लोग डिप हो रखे हैं, बट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर भी अगर तुम डेली पे देखोगे, काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। द कमर्शियल्स आर बुलिश। तो सबसे पहला साइन हो गया दैट वी नीड टू लुक लॉन्ग। सेकंड चीज पे चलते हैं, दैट इज द वैल्यूएशन। अब अगर डॉलर की जो वैल्यूएशन है, नीचे वैल्यूएशन का चार्ट है। अगर इसको अब मैं यहाँ पे डीएक्स सिलेक्ट किया, अंडरलाइंग एसेट, डॉलर को अगर अब मैं देखो अगेंस्ट द गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, तो डॉलर तुम लोग देख सकते हो नीचे की साइड है, विच इज अंडर वैल्यूड। अब डॉलर अंडर वैल्यूड है। जब लास्ट टाइम देखोगे यहाँ पे, लास्ट टाइम मैंने डॉलर वाज अंडर वैल्यूड, कितनी बड़ी रैली आई थी। हिस्ट्री में जाके देख सकते हो, यहाँ पे अंडर वैल्यूड था, वीकली मूव आया। एंड अगर दिखाओ यहाँ पे, देखो अंडर वैल्यूड था, कितनी बड़ी रैली आई। यहाँ पे अंडर वैल्यूड थे, 3 वीक अप आए। तो वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फंडामेंटल। वैल्यूएशन भी हमारे फेवर में है। नाउ द थर्ड थिंग इज, जो तुम ये राइट में यहाँ पे फोरकास्ट देख सकते हो, दिस इज अ फोरकास्ट। ये भी मेरा पर्सनल इंडिकेटर है, मैंने खुद बना रखा है। इसका तुम्हें ये 100 डे का है।
एंड जो नीचे वाला वैल्यूएशन है ये भी कहीं पे मिलेगा नहीं ऑनलाइन, क्योंकि मैंने खुद क्राफ्ट किए हुए हैं। सो वैल्यूएशन भी अगर देखें तो फोरकास्ट इज टेलिंग अस दैट हल्की सी डिप आएगी, जो डिप आ चुकी है, एंड देन इट इज अ स्ट्रेट अप रैली। डेली पे जाके भी देखूं तो डेली पे भी आएगा सेम होगा। यस, वी आर गोइंग टू द अपसाइड। सीजनैलिटी कहते हैं इसको। सीजनैलिटी मेरा जो है पेड सॉफ्टवेयर है, तो मैं यहाँ पे भी दिख जाएगी डॉलर की। यहाँ पे भी सीजनैलिटी होती है। सीजनैलिटी स्कैनर में अगर जाऊंगा तो यहाँ पे भी डॉलर की सीजनैलिटी आई एम प्रीटी श्योर पॉजिटिव ही होगी। तो वापस से इसके ऊपर आते हैं। कहाँ है, लोड हो गया ना। यस, वेयर इज द डॉलर, डी एक्स वाई ये रहा। हाँ, इट इज बुलिश, ठीक है। डी एक्स वाई भी बुलिश हो रखा है, यहाँ पे सेम ही आएगी क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है, सेम डेटा आता है। एंड ये लास्ट 10 years का एवरेज है। सो दिस ऑल्सो वर्क्स विद प्रीटी एक्यूरेसी। डॉलर क्लियर हो गया। फंडामेंटली रिटेलर्स आर बियरिश, तो हम लॉन्ग्स ढूंढेंगे, एंड कमर्शियल्स आर ऑल्सो लॉन्ग, डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। सेकंड पॉइंट, वैल्यूएशन अगेंस्ट द गोल्ड एंड सिल्वर, हम अंडर वैल्यूड है। एक सेकंड स्टार अलाइंड, एंड द थर्ड स्टार इज दिस फोरकास्ट और सीजनैलिटी। सीजनैलिटी भी पॉजिटिव साइड पे है, तो तीनों अपॉर्चुनिटीज हो गई। अब मैं फंडामेंटली अगर देखूँ तो या तो मैं 4 आवर के ऊपर जाके सिंपल अपना 75% का फिब लेवल ड्रॉ करके एंट्री लूंगा, लाइक यू कैन सी ओवर हेयर। अगर मैं इसको यहाँ पे फिब करूँ, यस, सो दिस वुड बी वेयर आई वुड बी लॉन्गिंग। एंड अगर यहाँ पे डेली या वीकली अगर मैं पोजिशनल बिल्ड करता हूँ, तो मैं डिमांड जोन्स का वेट करूंगा। डेली पे एक डिमांड जोन बनने का। ये एक डिमांड जोन था जो हमने टैप कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। दिस वन वाज अ डिमांड जोन, बट अब मैं दूसरा डिमांड जोन बिल्ड करने का, ये भी एक डिमांड जोन बना है नीचे। अगर मैं जूम करके देखो चार्ट को तुम्हें, ये वाला एक डिमांड जोन जो कि यहाँ पे बन रखा है। एंड मैं फिर देखता हूँ कि मैं इस वाले डिमांड जोन से भी लॉन्ग कर सकता हूँ यहाँ पे। जो भी होगा मैं इंस्टा पे अपडेट कर लूंगा, तो इंस्टा फॉलो कर लेना। सो यस, द फर्स्ट पेयर इज डन। एंड नाउ अगर अब हम सेकंड पेयर के ऊपर चलते हैं, तो फिर इसको रेस कर दो एक सेकंड। यस, तो जो हमारा सेकंड चार्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द यूरो चार्ट। तो चलो यूरो के ऊपर चल के देखते हैं। सबसे पहले ये 6 यूरो का फ्यूचर्स है, क्योंकि फ्यूचर्स का डेटा आ जाता है, तो पीछे बताया। एंड यूरो अगर देखा जाए तो यूरो के ये रिटेल रिटेल डेटा खुला हुआ है, जैसे कि रेड लाइन तो बताई थी, दैट इज द रिटेलर्स। रिटेलर्स आर प्रीटी बियरिश, बुलिश, काफी बुलिश हो रखी है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे 21 जनवरी से 21 जनवरी को देखो, वेरी बियरिश, एंड देन अब ये काफी बुलिश हो रखे हैं। नाउ इफ वी गो अगेन विद द स्मार्ट मनी, जो कमर्शियल्स होते हैं, कमर्शियल्स आर वेरी बियरिश, काफी डाउन साइड पे आ रखे हैं। नेगेटिव अगर डेटा देखा जाए तो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट का कंपैरिजन है, दैट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव हो रखे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर, व्हाट आर वी लुकिंग, क्लियर डाइवर्जेंस है। रिटेलर्स आर बुलिश एंड कमर्शियल्स आर बेयरिश, तो वी आर लुकिंग फॉर शॉर्ट्स और सेल ऑन द यूरो। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द वैल्यूएशन एंड फोरकास्ट। वैल्यूएशन को यहाँ पे दोबारा एडिट करते हैं, ठीक लगी हुई है। दैट इज डॉलर अगेंस्ट द यूरो। डॉलर को अगर अगेंस्ट यूरो देखोगे तो वी आर अगेन ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यूड का मतलब यहाँ से एक डाउन साइड आ सकता है। कैसे पता है हमें, हिस्टोरिकल डेटा पे चल के तुम्हें बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे जब हम लोग एक टाइम पे ओवर वैल्यूड थे डॉलर के अगेंस्ट, हल्का सा फॉल आया। अगेन ओवर वैल्यूड, हल्का फॉल आया। दोबारा ओवर वैल्यूड टच किया, एक और फॉल आया। यहाँ पे दोबारा से ओवर वैल्यूड टच किया, 3 वीक का लगातार फॉल आया। ये एक बहुत अच्छी रैली थी, जो आई गेस 5-6% की होगी। यस, 6% की डाउन साइड की रैली। जब अगर दोबारा से हम लोग ओवर वैल्यूड हुए, यहाँ पे दोबारा ओवर वैल्यूड थे, एक और डाउन ट्रेंड, एंड अब हम दोबारा ओवर वैल्यूड हो रखे हैं। एंड अगर ये वाला ओवर वैल्यू दिखाऊं तो सबसे ज्यादा बियरिश ओवर वैल्यू है, सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रखे हैं इन लास्ट 7 ईयर्स। लास्ट 7 ईयर्स के अंदर सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रखे हैं अगेंस्ट द डॉलर। तो ये काफी एक और अच्छा साइन है। सेकंड पॉइंट भी हमारा अलाइन हो गया। दो में से दो कॉन्फ्लुएंसेस बियरिश साइड में हमें बता रहे हैं। नाउ द थर्ड वन इज फोरकास्ट या फिर सीजनैलिटी। डेली पे अगर सीजनैलिटी देखो यूरो की, तो इट इज टू द डाउन साइड। ये देख सकते हो तुम, क्लीन डाउन साइड, कोई पुल बैक ही नहीं है अप साइड पे, सीधा डाउनफॉल है, फॉलिंग नाइफ, अगर सीजनैलिटी बताया जाए तो। और वीकली पे भी नेक्स्ट 100 डेज की जो है वो भी क्लियर डाउन साइड की है। तीनों के तीनों अलाइन हो गए। अब हम लोग इसके ऊपर भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एंड इस सब की एक्यूरेसी तो मैं बता देता हूँ कि क्या होती है। ये सारे फंडामेंटल्स हैं, एंड दिस इज व्हाट रियली ड्राइव्स द प्राइस। प्राइस कभी भी प्राइस को ड्राइव नहीं करता। प्राइस हमेशा फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर चलता है। एंड फंडामेंटली ये जो भी एक्यूरेसी रहती है, 10 में से एक ही बार ऐसा गलत होता है कि मैं गलत हूँ इन द फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस गलत होता है बिकॉज फंडामेंटल्स प्ले टाइम लेते हैं ये लोग प्ले आउट करने में। दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले आउट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी फंडामेंटल धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, अगर तुम्हें इसी का दिखाऊं मैं सीओटी डेटा वीकली बेसिस पे, तो तुम देखोगे कब से हम लोग बियरिश है। लाइक इट्स बीन 3 मंथ्स। 3 मंथ से हम लोग बियरिश है, जब से मूव आ रहा है, बट वो गिर नहीं रहा। बट इवेंचुअली इट विल फॉल
क्योंकि कमर्शियल्स है जो 95% ऑफ द मनी कंट्रोल करते हैं पूरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फ्यूचर मार्केट्स के अंदर। यही लोग हैं जो बिग मनी जिनको बोला जाता है, तो प्राइस विल फॉलो देम इन द लॉन्ग रन। अब ये लोग भी बेयरिश हैं, सारे फैक्टर्स अलाइन होते हैं, सो यस वी आर लुकिंग फॉर शॉर्ट्स। नेक्स्ट पेयर इज पाउंड और ब्रिटिश पाउंड फ्यूचर्स, 6B जिसको बोला जाता है फ्यूचर्स के अंदर। मैं जो ट्रेड्स लूंगा तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, वो स्पॉट के अंदर लूंगा, CFDs के अंदर लूंगा, जैसे कि GBP USD, यूरो GBP। बट जो एनालिसिस होता है वो मैं हमेशा फ्यूचर्स के ऊपर करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स का ही सारा डेटा होता है जो हम लोग स्पॉट पे यूज करते हैं फंडामेंटली। तो वाई नॉट यूज इट ऑन द फ्यूचर्स ओनली डायरेक्टली, क्योंकि फिर स्पॉट पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये फ्यूचर्स का डेटा है। एंड पाउंड का डेटा दिखाता हूँ, सबसे पहले COT डेटा चल के देखते हैं। यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स आर अगेन बुलिश, सो वी विल बी लुकिंग टू शॉर्ट द पाउंड। जो अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पे पाउंड पूरी तरीके से भी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग इतने बियरिश हुए नहीं है कमर्शियल डेटा पे या स्मार्ट मनी डेटा पे। बट येस इट इज बिल्डिंग अप शॉर्ट्स। द सेकेंड थिंग वी विल बी लुकिंग इट एट इज वैल्यूएशन अगेंस्ट द डॉलर। यहाँ पे 6B सिलेक्ट कर लेता हूँ। 6B इज द यूरो पाउंड फ्यूचर। पाउंड फ्यूचर इज अगेन ओवर वैल्यूड। तुम्हें भाई कितने एग्जांपल जूम ओवर वैल्यूएशन के देखो। यहाँ पे डॉलर के अगेंस्ट ओवर वैल्यूड थे, डाउन साइड रैली। यहाँ पे डॉलर के अगेंस्ट ओवर वैल्यूड थे, डाउन साइड रैली। दोबारा डॉलर के अगेंस्ट ओवर वैल्यूड हो रखे हैं, डाउन साइड रैली आएगी एक और। ये डेली पे ओवर वैल्यूड होगा, जितनी बड़ी रैली आई ना, ये देख लो, ओवर वैल्यूड डाउन साइड रैली। ये देख लो कितनी बड़ी रैली थी ये, डेली पे ओवर वैल्यूड थे, शॉर्ट टर्म ओवर वैल्यूड, डाउन साइड रैली। अब सीजनैलिटी भी अगेन इट इज इन आवर फेवर। हमें चार्ट दिखा रहा है दैट वी आर गोइंग टू द डाउन साइड क्लियरली, एंड डेली पे भी वी आर गोइंग टू द डाउन साइड। तो मैं इसके ऊपर भी शॉर्ट एंट्री करूंगा। यहाँ पे ये बहुत मतलब पाउंड की तो मेरी शॉर्ट एंट्री चल रही है, तो मैं दिखाता हूँ। मैं भूल कैसे गया है बताना, मैंने इंस्टा पे तो अपडेट कर रखा है। ये एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है यहाँ पे, यहाँ से ही मैंने पाउंड लिया था। GBP USD अगर मैं तुम्हें चल के दिखाऊँ, GBP USD है ना, यस। सो यस दिस इज द पाउंड की शॉर्ट रैली। वी हैव ऑलरेडी कम आउट 1:1.5 हम लोग आ चुके थे। यहाँ तक मैं टारगेट कर रहा हूँ 1:3.5। ये जा सकता है 1:5 भी यहाँ तक, बट मैं 1:3.5 पे देखूंगा कि हम लोग अंडर वैल्यूड तो नहीं हो रखे हैं, बिकॉज देन इट मीन्स कि प्राइस वहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो फंडामेंटली मैं ऐसे ही एग्जिट लेता हूँ। सो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। मेरी फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है, दिस इज नॉट द 4 आवर स्ट्रैटेजी दैट आई यूज। ये फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है, जिसकी मेरे को ऑन मंथली बेसिस बताऊँ तो 3 से 4 ट्रेड्स ही मिलती है। तो नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, विच इज द 6B 6J जापानीज येन। जापानीज येन पे भी मैं बियरिश हूँ। एंड इस वीक का डेटा देखते हैं, क्योंकि लास्ट वीक का डेटा तो आई नो। इस वीक का डेटा ओके ओके, रिटेलर्स जो है अभी भी कंपैरिजन वाइज इन्होंने काफ़ी शॉर्टिंग बिल्ड की है। बट अगर यहाँ से देखा जाए, रीसेंट प्राइस से देखा जाता है, तुम वेरी क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ये लोग बियरिश थे, बट अब ये लोग काफ़ी बुलिश हो चुके हैं। वेयर एज द स्मार्ट मनी इज वेरी बियरिश। एंड तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ अब जूम आउट करके चार्ट को। ये देखो, इन द हिस्ट्री ऑफ जापानीज येन लास्ट 25 साल के अंदर, इन लास्ट 25 ईयर्स, कमर्शियल्स और स्मार्ट मनी आर वेरी बियरिश। आज तक ये इतना बियरिश कभी हुआ ही नहीं है जापान की हिस्ट्री के अंदर। सो दिस इज अ वेरी वेरी, और प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इज मूविंग अप। तुम लोग ये देख सकते हो, प्राइस इज मूविंग अप, विच मीन्स दैट हम लोग एक रिवर्सल देख सकते हैं यहाँ से। एंड काफी स्ट्रॉन्ग बायस है मेरा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा ही आएगा फॉर श्योर, बिकॉज इन द हिस्ट्री ऑफ येन आज तक नहीं हुआ कि वो इतने ज्यादा बियरिश हो गए। एंड वैल्यूएशन पे चलते हैं, येन अगेंस्ट द डॉलर देखते हैं सबसे पहले। 6J, जीजे कहाँ से आ गया, 6J या जापानीज येन अगेंस्ट द डॉलर, इट इज ओवर वैल्यूड। डेली टाइम फ्रेम पे भी वी आर, अभी डेली टाइम फ्रेम में ओवर वैल्यूड एंटर नहीं किया, यहाँ पे ओवर वैल्यूड थे, एक फॉल आया। जब ओवर वैल्यू दोबारा एंटर कर जाएंगे तब मैं येन के ऊपर शॉर्ट एंटर कर सकता हूँ। अगर तुम देख सकते हो तो यहाँ पे एक हमारे पे CME गैप भी है। अगर तुम्हें CME गैप नहीं पता, तो ये गैप्स होते हैं जो फ्यूचर्स के ऊपर बनते हैं। ये फिल हो चुका है, बट दिस कैन बी अ गुड रेजिस्टेंस या सप्लाई। यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर होते हैं इंस्टीट्यूशन के, जो फिल होके नीचे जा सकता है प्राइस। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो फोरकास्ट इज नॉट इन आवर फेवर, विच इज सेइंग दैट प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो वेट करते हैं अभी इसका, दिस इज नॉट एन ऑल स्टार्स अलाइंड, क्योंकि वैल्यूएशन भी अभी फेवर में नहीं है और फोरकास्ट भी या सीजनैलिटी भी हमारे फेवर में नहीं है। दो चीजें हमारे फेवर के अंदर हैं, दैट इज द रिटेलर्स एंड स्मार्ट मनी। तो वेट करते हैं अभी इस सेटअप का। एंड जब भी ये प्रेजेंट होगा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इंस्टा के ऊपर तुम्हें अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट इज द ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है।
सीओटी के ऊपर कुछ बन ही नहीं रहा, तो उसके ऊपर कोई ट्रेड लेने का फायदा नहीं है। दिखा देता हूँ तुम्हें सीओटी, कुछ भी नहीं बन रहा। रिटेलर्स भी बुलिश हो रखे हैं, ये भी बुलिश हो रखे हैं, स्मार्ट मनी भी। स्विस फ्रैंक, इसके अंदर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये देखो, रिटेलर्स अगेन काफी बुलिश है। सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बियरिश है हम लोग। एंड द स्मार्ट मनी इज ऑल्सो गेटिंग बियरिश। मैं देखना चाहूंगा ये वाला लो ब्रेक हो जाए, जो 2024 का, सॉरी 20 सितंबर का लो है। एंड देखते हैं, अगर ये लो ब्रेक हो गया तो फिर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्टिंग की। वैल्यूएशन चल के देखते हैं। 6S सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, देखो 6S विच इज द स्विस फ्रैंक फ्यूचर। वी आर इन द ओवर वैल्यूड रीजन। डेली पे हम लोग नहीं होंगे, यस डेली का मैं वेट करूंगा ओवर वैल्यूड होने का। एंड सीजनैलिटी भी हमारे फेवर में नहीं है इसमें, तो ये भी मैं ट्रेड नहीं दूंगा। एंड कैनेडियन डॉलर के अंदर भी अभी कुछ नहीं हो रहा। आई नो, मैं एक पहले एनालिसिस कर चुका हूँ। लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि डेटा अपडेट्स हो रहे थे सारे। देखो रिटेलर्स अगर तुम्हें दिखाऊं तो रिटेलर्स आर ऑल्सो नॉट डूइंग लाइक एनीथिंग। एंड अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी दिखाऊं तो हल्का सा बुलिश हुए हैं, बट आई वांट देम टू बिकम बी मोर बुलिश अगर ये अपसाइड के लिए देखना है तो पहला पार्ट ये लाइन नहीं हो रहा, दैट इज द स्मार्ट मनी। क्योंकि हमें हमें हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि हम स्मार्ट मनी के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, बिकॉज दोज आर द पीपल मूविंग द मार्केट। अगर तुम उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो तो हाउ कैन यू बी प्रॉफिटेबल इन स्विंग ट्रेडिंग? डेली में तो मैटर नहीं करता है क्योंकि तुम सेम डे के अंदर एग्जिट आउट हो, बट स्विंग ट्रेडिंग में जिसके अंदर तुम वीक्स तक ये पोजीशंस को होल्ड कर रहे हो, उसके अंदर इट मैटर्स अलॉट। अब आगे चलते हैं, दैट इज द न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर पे भी कोई पोजीशन नहीं दिख रही क्योंकि रिटेलर्स बुलिश हो रखे हैं। ये लोग बियरिश बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी मैं वेट करूंगा कि पहले पोजीशंस बिल्ड हो जाए। एंड ये ट्रेजरी बॉन्ड्स आ गए। सो यस, दैट वाज इट फॉर द पेयर्स एंड द करेंसीज जो कि हैं। अब मैं काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर तुम्हें सारे डॉल वो बताऊंगा कि यूएस इंडाइसेस हो गए, जापानीज येन का इंडाइस हो गया विच इज द निकी 225, एंड देन सारे मेटल्स हो गए। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बट एक प्लैटिनम बता देता हूँ। प्लैटिनम के अंदर रिटेलर्स आर वेरी बियरिश, तो हमें पोटेंशियली लॉन्ग्स के लिए देखना चाहिए, बट ऐसा केस नहीं है। क्योंकि मैंने लास्ट वीक तुम्हें बता दिया था कि तुम लोग जो है शॉर्ट के लिए देखो, एंड इस वीक की कैंडल देखो तो वी हैव ऑलरेडी मूव्ड अराउंड 3.5% इन आर प्रॉफिट। मतलब अगर तुमने शॉर्ट मारा होगा लास्ट वीक की कैंडल से, तो इसके अंदर सीओटी डेटा का इतना प्ले नहीं है। इसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इन लास्ट 15 ईयर्स ऑफ डेटा। अगर तुम लास्ट 15 ईयर्स का जाके डेटा देखोगे प्लैटिनम का, तो मई के लास्ट वीक से लेकर जून एंड तक प्लैटिनम हमेशा गिरा है। 15 में से 15 साल दिस हैज हैपेंड, एंड सीजनैलिटी इज वेरी नेगेटिव फॉर जून इन प्लैटिनम। 15 में से 15 बार ये हुआ है कि प्लैटिनम फॉर श्योर गिरा है। मई एंड के अंदर, जो मई एंड से लेके मई का जो लास्ट वीक है जून एंड तक, इट ऑलवेज फॉल। तो इसीलिए मैं शॉर्ट्स का इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। क्या इसकी गारंटी है कि इस बार भी होगा? श्योरिटी कुछ भी नहीं है, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, बट वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिस इज। और तुम ये फ्राइडे की कैंडल देख सकते हो, जस्ट बिफोर एंटरिंग द जून, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, जो ये लास्ट कितनी सारी कैंडल्स को इनगल्फ करके जा चुकी है। सो यार दिस इज अ साइन। मेरे को यहाँ पे कोई वो नहीं दिख रहा। ओ दिस इज अ नाइस सेटअप ब्रो। मैंने अब देखा ध्यान से चार्ट को जूम करके, अगर मैं देखूँ तो ये देखो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये डिमांड जोन बना है। दिस इज अ ग्रेट डिमांड जोन ऑन द डेली। मैं यहाँ से फॉर श्योर जो भी है शॉर्ट की एंट्री ले लूंगा। 4 आवर पे देखता हूँ, ये पक्का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। या अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, दिस लुक गुड। तुम देखो ना, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, अगर तुम्हें एक्यूमुलेशन के बारे में पता है, इतनी स्ट्रॉन्ग रैली आई। ये अगर तुम वीकली कैंडल देखोगे, दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली कैंडल अगर तुम इस पूरे लास्ट 2 साल के डेटा में देखते हो। इतनी स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल के बाद एक वीक हमने पूरा एक्यूमुलेट किया ऊपर, एंड द सीजनैलिटी फेवर्स द शॉर्ट्स। तो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद हम लोग ऊपर के साइड टॉप पे जाके एकदम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स बिल्डअप हो रहे हैं। एंड यहाँ से एक हम लोग इजीली $1,000 पर जो प्लैटिनम का प्राइस है वहां तक तो एक डाउन साइड देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से अराउंड 1080 और 1090 शॉर्ट मारना चाहूंगा इसको। यही जोन आएगा, हाँ 1080 के आसपास मैं प्लैटिनम को शॉर्ट मारूंगा। सो यस गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना।